प्रिय दर्शकों, आप लोग का स्वागत है सेकंड एपिसोड में। और मेरा विश्वास है फर्स्ट एपिसोड में आपने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। अब हम सेकंड एपिसोड में चल रहे हैं और हमारे बीच में दो गेस्ट हैं, पास्टर बरकत मसीह जी और डॉक्टर रेबेका। आप दोनों का स्वागत है। और इस टाइम एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप प्रार्थना में हमें लेके चलें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके वचन का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा मार्गदर्शन करें ताकि वचन को हम समझ सकें, समझा सकें, और जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, उन पर आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए। हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना के लिए। मेरा सवाल मैम से है। मैम, आप हमारे को इस सवाल का जवाब दीजिए। एक भंडारी पास्टर के प्रमुख कार्य क्या हैं? एक जब भंडारी होता है और वो पास्टर का प्रमुख कार्य क्या है, लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और मैं भी दिल से पूछना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मेरा विश्वास है आप मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएंगी। एक तो आपने दिया भंडारी और पास्टर, है ना? भंडारी भंडारी पास्टर के और प्रमुख कार्य क्या है? कहाँ प्रमुख कार्य क्या है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये यूहन्ना उसका 21वां अध्याय में जाएंगे जी। और हम देखते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। भंडारी और का मतलब है सेवक, और पास्टर का काम है भेड़ों को चराना। यस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने 3 काम किए थे। एक तो सिखाया, एक उनको फीड भी किया, और फिर उनको लीड भी किया। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भंडारी पास्टर, अब वो पास्टर जो है कलीसिया का पास्टर है। भंडारी मतलब सेवक। तो वो अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैं पास्टर हूँ और मुझे जो है सबको मेरी बात सुननी चाहिए। उसको जो है काउंसलिंग देनी है, और कलीसिया को लीड करना है, और किस तरीके से लीड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा अच्छा सा यीशु और पतरस का यहाँ पे एक वाक्य आता है। यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना 21वां अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने 3 बार पूछा उससे, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और ये कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। दूसरी बार फिर यीशु मसीह ने पूछा कि उसने कहा मेरे मेमने को चरा। उसने दूसरी बार फिर कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसने फिर कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अब यहाँ पे पतरस समझ नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा पूछा। अब तीसरी बार फिर बोलते हैं 17वीं आयत में 21वें अध्याय के यूहन्ना के, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। अब तीसरी बार अब एक ही सवाल को आप बार बार पूछेंगे तो वो तो थोड़ा सा खींच आ जाती है। प्रभु, तू तो जानता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। बिल्कुल। क्या मुझे बार बार तुझे बताने की जरूरत है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? माता पिता कहते हैं भी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो अब किससे प्यार करते हैं? हम तो दोनों को करते हैं, है ना? तो यहाँ पे कहता है, यदि तू मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा। बिल्कुल। अब भेड़े कौन है? जो कलीसिया के मेंबर हैं वो भेड़े हैं। और चरवाहा कौन है? जो कलीसिया का पास्टर है, भंडारी है, वो भेड़ों को चराएगा, वो भेड़ों को अगुवाई करेगा, भेड़ों को सिखाएगा, भेड़ों को लीड करेगा, सही मार्ग दिखाएगा। मार्गदर्शक जो है वो पास्टर भंडारी है। बिल्कुल, यही उसका काम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताने के लिए कि एक पास्टर का प्रमुख कार्य क्या है। थैंक यू सो मच। अब मैं दूसरे सवाल पे चलती हूँ, पास्टर बरकत मसीह जी के पास। कलीसिया का स्वामी कौन है? हम लोग सवाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कि कलीसिया का स्वामी कौन है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ बाइबल का एक वचन पढूं, प्रेरितों का काम 20 अध्याय और उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है
कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। होता क्या है, ये देखा गया कई बार पासवान लोग जो है वो कलीसिया को अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठते हैं Yes. और कलीसिया के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। ये वचन सिखा रहा है पौलुस के द्वारा कि कलीसिया का स्वामी परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग जगहों से निकाल कर अलग किया है, एक झुंड में स्थापित किया है और ये पासवानों को ये सौभाग्य और अवसर दिया है कि वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करें ताकि जो प्रतिफल उनको मिलना चाहिए वो उसको हासिल करें। अगर हर एक पासवान इस चीज़ को याद रखे जी कि ये कलीसिया मुझे दी गई है, जी बिल्कुल मेरी नहीं है, और एक दिन मुझसे इन भेड़ों का हिसाब भी लिया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि हर एक पासवान बहुत ही अलर्ट रहेगा और अपना काम खुशी खुशी करेगा, प्यार से करेगा, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा है। यस इसमें एक चीज़ और बाहर हो जाती है कि जो पासवान है वो इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देगा कि कौन सी भेड़ दूध दे रही है और कौन सी नहीं दे रही है। हाँ। उसे हर एक के प्रति क्या है, अपनी जिम्मेवारी को वो पूरी करेगा। जो लोग चंदादही की मजबूत नहीं है उनको भी उतना ही प्यार और मोहब्बत करेगा जितना वो दूसरे लोगों को करता है। तो इस सवाल के जवाब से कि कलीसिया का स्वामी परमेश्वर है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कलीसिया का स्वामी कौन है। हकीकत में कलीसिया का स्वामी तो प्रभु यीशु मसीह है, मगर एक पास्टर का कर्तव्य बन जाता है इस पर आकर। तो अभी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप दोनों लोगों के लिए। बहुत सुंदर तरीके से, बड़ा खुलासे के साथ आप लोग ने एक एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड आप लोग ने हमें बताया है। थैंक यू सो मच। अभी ब्रेक का समय है और हम अभी ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम लोग फिर अपनी चर्चा में चलेंगे आगे। और मैम के पास है, मैम के लिए एक सवाल है मेरे पास। और मैम, विश्वासी पास्टर भंडारी की पहचान क्या है? ये सवाल मेरे पास निकल कर आया है और मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहती हूँ। विश्वास योग्य पास्टर भंडारी की क्या पहचान है ना? यस यस अब मैम। इसमें दिया गया है विश्वास योग्य। तो एक तो होता है विश्वास योग्य जो कि परमेश्वर में बना रहता है जी। एक सिर्फ कलीसिया को बरगलाता है, हाँ, वो विश्वास योग्य पात्र नहीं है। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें यूहन्ना उसका 10वां अध्याय जी। और उसकी हम जाएंगे 11वें पद से, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यस, इसके लिए यीशु मसीह के लिए ठीक है। जी अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बिल्कुल। तो अगर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है यस, तो कलीसिया का जो चरवाहा है वो कौन है? पास्टर। पास्टर भंडारी जो है वो कलीसिया का वो है और वो अच्छा चरवाहा बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। तो यहाँ पे वो अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया। 12वें पद में कह रहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है। एक होता है मजदूर जिसको कि हम किराए पे लेते, भाड़े पे लेते हैं, और वो अपनी जान बचाना मांगता है। उसमें स्वार्थ है कि जानवर जा रहा है, जानवर कोई भी ले रहा, भेड़िया ले जा रहा, शेर ले जा रहा, कोई भी ले जा रहा है, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपनी जान बचानी है। तो वो वफादार पात्र योग नहीं है। उसको हम भंडारी नहीं कह सकते, उसको पास्टर योग भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा नहीं है। वो भेड़ों को खतरे में डाल के चला जाता है। कलीसिया में भी यही चीज है कि हमारा जो पास्टर है
जो कि भंडारी भी है, वो अपने कलीसिया को अगुवाई करता है। जब कोई कलीसिया का मेंबर परेशानी में है तो ये उसका कार्य बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं इसकी सहायता करूं, बिल्कुल किस तरीके से मैं इसका मार्गदर्शक बनूं और इसको उस मुसीबत से निकाल के बिल्कुल बाहर करूं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हर एक कलीसिया का जो पास्टर है वो अपने कलीसिया को मेंबर्स को जानता है। बिल्कुल अगर उसके कलीसिया में मेंबर आता है और एक हफ्ते नहीं जाता है तो अच्छे पास्टर को फिक्र हो जाती है कि ये क्यों नहीं आया। वो वापस जाएगा उसको देखने के लिए, क्योंकि एक अच्छा चरवाहा है। बिल्कुल तो यहाँ पे कह रहा है और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। कलीसिया में जो मेंबर्स हैं वो अपने पास्टर को पहचानती हैं। अगर पास्टर किसी परेशानी में है तो कलीसिया के लोग मिलके पास्टर की सहायता करते हैं। बिल्कुल और जब ये कहते हैं जैसे पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ, भेड़ें चरवाहे को जानती हैं, चरवाहा भेड़ों को जानता है। कलीसिया पास्टर भंडारी को जानते हैं और पास्टर भंडारी अपनी कलीसिया के लोगों को पहचानता है, और वो जहाँ भी जाएंगी वो वहाँ जाके उनकी परेशानी में उनका साथ देगा और उनको वहाँ से मार्गदर्शक करके उसको उस परेशानी से बाहर निकाल के तो वो भेड़ें वहीं बनी रहती, उनका विश्वास वहीं जागृत हो जाता है, जहाँ पे मेरा चरवाहा है मैं तो वहीं जाऊंगी। ये भेड़ों का स्वभाव हो जाता है। इसलिए यीशु कहता है मेरी भेड़ें मुझे पहचानती, मेरी आवाज़ को पहचानती है। भेड़ें जो है हमेशा अपने मालिक की आवाज़ पहचानती हैं। तो कहता है कलीसिया के लोग अपने पास्टर की आवाज़ को पहचानते हैं और पास्टर अपने कलीसिया के लोगों को पहचानता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। एक सवाल और मेरे पास आ रहा है और उस सवाल को मैं पास्टर बरकत मसीह जी से पूछना चाहती हूँ। प्रधान चरवाहा अपने उद्देश्य को किस तरह से व्यक्त करता है? जी, इस सवाल के लिए धन्यवाद। और हम सीख रहे हैं कि हम सब चरवाहे हैं। चरवाहा का मतलब एक जिम्मेवार भंडारी, जिम्मेवार व्यक्ति, और हम सबका प्रधान चरवाहा है यीशु मसीह। और यीशु मसीह का क्या उद्देश्य, किस तरह से उसने प्रकट किया, इसको समझने के लिए आप मेरे साथ लूका 19 अध्याय में आप चलें और मैं 10 वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। लूका 19 के 10 में लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं इस दुनिया में उनको ढूंढने और बचाने आया हूँ जो परमेश्वर से दूर हैं। और बहुत से पासवान इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो केवल उन्हीं मेंबर्स पे ध्यान करते हैं जो उनकी कलीसिया में हैं, और कोई आउटरीच नहीं करते हैं, जो बाहर लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देते। और कई बार अगर जैसे मैडम ने बताया कि कलीसिया में कोई इंसान दुर्बल है, कमज़ोर है, चर्च में नहीं आ रहा है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देते। तो प्रधान चरवाहे से यानी यीशु मसीह से हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा क्षेत्र जहाँ तक है वहाँ तक हमें हर एक खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना है, उनके पास जाना है, उनसे मुलाकातें करनी है, उनकी आत्मिक दशा को जानना है, और फिर हमें उनको इनवाइट करना है ताकि वो यीशु मसीह के पास आए और बचाए जा सके। यदि हम इस तरह से अपनी सेवकाई को करते हैं, अगर हमारे सारे पासवान इस बात को याद रखें कि वो कलीसिया के भंडारी हैं, जो परमेश्वर ने उनको कलीसिया दी है, और उनका काम केवल उन भेड़ों की देखभाल ही करना नहीं है जो उनके गले में है, उन्हें उन भेड़ों को भी लेकर आना है जो उनके गले से बाहर है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अकेले विजिट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एल्डर्स को, डीकन्स को, चर्च के दूसरों लोगों को लेकर आप जाओगे, विजिट करोगे, मुलाकात करोगे, तो आप आसानी से वहाँ के लोगों को ढूंढ सकते हो और उनको आप कलीसिया में ला सकते हो, परमेश्वर के राज्य में आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, जैसा कि मसीह यीशु ने किया। थैंक यू इस सवाल के लिए।
थैंक यू सो मच सर। आपने अच्छे चरवाहा का उद्देश्य किस तरह से व्यतीत करते हैं इसके ऊपर बताया। और सर प्रधान जो चरवाहा है उसका यही काम है हम कि अपने एल्डर्स को लेके चलना है, अपने लोगों को लेके चलना है और अपने लोगों की चिंता करनी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर मिलेंगे और आगे चर्चा में चलेंगे। और उससे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तक आपने जो कुछ भी हमको सिखाया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे और मैं इस टाइम रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रेबेका सिंह से कि वो मेरा इस सवाल का जवाब दे सकें। एक भंडारी पास्टर अपने झुंड की देखभाल कैसे करता है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है जी। कि भंडारी पास्टर एक झुंड की कैसे देखभाल करता है। अगर हम देखें, जी। कॉमन सी चीज़ है कि आपने देखा होगा हाथी, वो झुंड में रहते हैं जी, उनका मुखिया रहता है, वो बिल्कुल। पूरे झुंड की देखभाल करता है। उसे किसने बताया कि झुंड की देखभाल करनी है? किसी ने नहीं। किसी ने। इसी तरीके से एक पास्टर जो भंडारी है वो अपने कलीसिया जो कि झुंड है जी, उसकी देखभाल कैसे करता है। उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि कोई भी कलीसिया का सदस्य अगर चर्च में नहीं आ रहा है तो उसको वापस लेकर आना है। बिल्कुल, ये भी उसका कार्य है। बिल्कुल मैम। अब यहाँ पे देखें भजन संहिता 23 में यहाँ पे बड़ा अच्छा है। ये लोग क्रिश्चियंस के लिए एक तरह से कहना चाहिए ये इतना अच्छा चैप्टर है जो जी। दाऊद ने लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत अच्छा। अगर मैं इसमें अपना नाम डालूं तो ये मेरा ही है। आप अपना नाम डालेंगे तो आपका हो जाएगा यहोवा। बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पहले तो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, दूसरा कह रहा है क्यों नहीं होगा, क्यों यहोवा चरवाहा है? क्योंकि मेरे को किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं होने देगा, है ना। फिर कह रहा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी हरी चराइयों का मतलब है मुझे सुख शांति देता है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है वो कौन कर सकता है? परमेश्वर। क्या हम किसी आदमी के ऊपर निर्भर कर सकते हैं? बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि ये मेरा बिल्कुल। चरवाहा है? नहीं। हम अपने पास्टर भंडारी को भी नहीं इतना करेंगे जितना कि हम ईश्वर के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पास्टर जो है, क्योंकि वो भी हमारे जैसा इंसान है, वो भंडारी है, पास्टर है, मार्गदर्शक है, कभी कभी वो भी भटक जाता है, लेकिन यहोवा जो है वो मेरा मार्गदर्शक है। यहोवा जो है मेरा क्या है? चरवाहा है। और मुझे कह रहा किसी चीज की घटी नहीं होगी, वो मेरे जी में जी ले आता है। हम अक्सर कहते हैं कि जब लोग कहते हैं पादरी साहब हम बहुत परेशान हो गए, जी जी, हमें कोई तसल्ली नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, मैं अक्सर कहती हूँ जब भी मैं प्रेयर करती हूँ लोगों के लिए, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई भजन संहिता 23 और 91 ये दोनों भजन को आप जो है रट लीजिए। और ये जो यहोवा मेरा चरवाहा जो है 23वां ज़बूर, इसको ज्यादातर मसीही लोगों ने इसको रटा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मीनिंगफुल है, कुछ लोगों ने जस्ट फॉर द नेम से कि उन्होंने रट लिया। लेकिन यहाँ पे जो ये बता रहा है कि जब हम ये पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो ये क्या करता, मुझे तसल्ली देता, शांति देता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है। किसी और को मैं नहीं कह सकती यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि यीशु मसीह है जो कि परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। और जब उसने हमें खरीदा है तो मैं ये कहूँगी यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई पास्टर नहीं है जो मेरी जान बचाएगा, बिल्कुल है, और कोई दूसरा आदमी नहीं है जो मेरे को खतरे से आगाह करेगा या बचाएगा। ये यहोवा है जो कोई भी खतरा होगा मुझे वहां से निकाल के बाहर ले जाएगा। इसलिए मैं बड़े फक्र के साथ, बड़े घमंड के साथ कह सकती हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जब परमेश्वर मेरे साथ है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका व्याख्या करी है। थैंक यू सो मच। मैं एक सवाल और मेरे पास है जो मैं पास्टर बरकत मसीह जी से पूछना चाहती हूँ। एक भंडारी पास्टर को क्या प्रतिफल क्या है? ये एक सवाल मेरे पास आया है, मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहती हूँ सर। थैंक यू। हर एक भंडारी को
प्रतिफल मिलेगा। और एक जो पासवान अपनी कलीसिया का भंडारी है उसे भी क्या प्रतिफल मिलेगा, तो इसे जानने के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय और 2 से 4 वचन में पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यहाँ लिखा है महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हमको एक बड़ा ग्रेट रिवॉर्ड मिलने वाला है। और जिस तरह से हम तोड़ों के दृष्टांत में जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को 5 तोड़े मिले और वो 10 लेकर आया, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू 10 नगरों का स्वामी हो जा। उसी तरह से हर एक वफादार पास्टर भंडारी जो वफादारी के साथ अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, बीमारों को संभालता है, दुर्बलों को साहस देता है, गिरते हुओं को उठाता है, हिम्मत देता है, उनके लिए दुआएं करता है, उनके दुख सुख में शरीक होता है, तो उनका जो असली रिवॉर्ड है वो परमेश्वर की ओर से आएगा। और लिखा है एक वो रिवॉर्ड ऐसा होगा जो मुरझाने का नहीं। दुनिया में जो हमको इनाम मिलते हैं वो मुरझा जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो एक सच्चा पासवान है उसके लिए जो परमेश्वर इनाम देगा मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा होगा। और जो इनाम मैं पाना चाहता हूँ वो इनाम ये कि प्रभु के मुंह से सुनूं कि धन्य है मेरे सच्चे और विश्वास योग्य दास। इससे बड़ा कोई और इनाम नहीं मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे विश्वास योग्य कह दे तो हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया हमें। और आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, और मैं डॉक्टर रेबेका सिंह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए, हिंदी होप चर्चा चैनल में भंडारीपन के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकगण इसको सुने और आशीषित हों और इसको साझा करने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आप लोग सबका स्वागत है।